आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दिल्ली के रोहिनी कोर्ट में फायरिंग, 3 हलाक। जुमा की सह पर बदनाम जमाना जतिंदर उर्फ गोगी को अदालत में पेशी के लिए लाया गया था। इस पेशी के दौरान वकील का लिबास पहने 2 अफराद ने इस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में स्पेशल सेल के जानिब से गोलियां चलाई गईं, जिसमें दोनों हमलावर हलाक हो गए। इस वाक़े में गैंगस्टर गोगी की भी मौत हो गई है। बहुत महफूज समझा जाने वाला रोहिनी कोर्ट में एक बार फिर गैंग वार का वाक़या पेश आया। जुमा की सह पर बदनाम जमाना जतिंदर उर्फ गोगी को अदालत में पेशी के लिए लाया गया था। इस पेशी के दौरान वकील का लिबास पहने 2 अफराद उस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में स्पेशल सेल से गोलियां चलाई गईं, जिसमें दोनों हमलावर हलाक हो गए। इस वाक़े में गैंगस्टर गोगी की भी मौत हो गई है। मालूमात के मुताबिक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जतिंदर उर्फ गोगी को साल 2020 में गिरफ्तार किया था। द इंटेलिजेंस टीम ने इस 3 दीगर साथियों के साथ गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के वक्त दिल्ली पुलिस ने इन पर 8 लाख रुपए का इनाम ऐलान किया था। वो कत्ल, अगवा, पुलिस पर हमला वगैरह जैसे वाकयात में मुलव्वस थे। गिरफ्तारी के बाद से इसे जेल में रखा गया था। जुमा को पुलिस और 3री बटालियन की काउंटर इंटेलिजेंस टीम इसे पेश करने के लिए रोहिनी अदालत लेकर आई थी। इसी दौरान वकील का लिबास पहने 2 आदमी वहां आए और उन्होंने गोगी पर फायरिंग कर दी। उससे बचाने के लिए काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने हमलावरों पर फायरिंग भी की, जिसमें दोनों हमलावर हलाक हो गए। ये दोनों हमलावर वकील का लिबास पहनकर रोहिनी अदालत में दाखिल हुए थे ताकि कोई इन्हें रोक न सके। इस वाक़े में हलाक होने वाले दोनों शरपसंदों की शिनाख्त अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। इस वाक़े में जख्मी होने वाले जतिंदर उर्फ गोगी की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे वाक़े में कुल 3 अफराद हलाक हुए हैं। पूरे मामले की तहकीकात जारी है। काबिल जिक्र बात यह है कि मकतूल जतिंदर गोगी और अलीपुर के ताजपुरिया के रहने वाले सुनील उर्फ टिल्लू के दरमियान तकरीबन 1 दहाई से गैंग वार जारी है। इस गैंग वार में अब तक 20 से ज्यादा कत्ल हो चुके हैं। पुलिस ज़राया का ख्याल है कि सुनील उर्फ टिल्लू इस कत्ल में मुलव्वस हो सकता है। ताहम इसके बारे में मालूमात इकट्ठा करने के लिए पुलिस की टीम अभी तफ्तीश में मसरूफ है। शाहरा पर डकैती और हमला, 4 शरपसंदों ने जादूल हाईवे पर 2 नौजवानों पर हमला किया। उनकी जेब में रखे 40,000 नकदी ले लिए। एक शदीद जख्मी उदयपुर रेफर किया गया। उदयपुर के फलासिया थाना इलाके के टंडर मोड़ पर जुमेरात की रात 2 मोटरसाइकिल सवारी नौजवान को नामालूम अफराद ने मारा पीटा और तकरीबन 40,000 रुपए नकदी लिए गए। वाक़े के बाद वहां से गुजरने वाले राहगीर जख्मी नौजवान को फलासिया अस्पताल ले गए, जहां से एक नौजवान को उदयपुर रेफर किया गया। मालूमात के मुताबिक सलेश वालिद गोदाराम बोस और चीतन वालिद शंकर पटालिया, जो के बागडी जिला जलवर के बिचीवाड़ी के रहायशी थे, फलासिया थाना इलाके के बिचवाड़ा कस्बे में किराए के मकान में रहते हैं। वो स्टील की रेलिंग बनाने का काम करते हैं। मुतासरा शरीश ने बताया कि जुमेरात की शाम दोनों एक मोटरसाइकिल पर जादूल के लिए एक साइट पर जाने के लिए रवाना हुए। उस दौरान मोटरसाइकिल का पेट्रोल पर्यटन मोड़ तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया था। इस पर वो पेट्रोल डलाने के लिए करीबी दुकान पर पहुंचा। इसी दौरान इन 2 बाइक पर 4 नौजवान आए और दोनों को हथियारों से मारना शुरू कर दिया। नामालूम हमलावरों ने इसके चेहरे और जिस्म पर हथियारों से हमला किया, जिसकी वजह से दोनों शदीद जख्मी हो गए। इस दौरान हमलावर शरीफ की जेब में रखे तकरीबन 40,000 रुपए नकद लेकर भाग गए। OIC का मुतालबा, भारत जम्मू व कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने का फैसला वापस ले लिया जाए। इस्लामी तावन तंजीम OIS ने भारत से मुतालबा किया है कि वो जम्मू व कश्मीर की खसूसी हैसियत मंसूख करने के अपने फैसले को वापस ले और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक जम्मू व कश्मीर के तनाज़ा को मुनसिफाना तौर से हल किया जाए। इस्लामी तावन तंजीम OISC के राब्ता ग्रुप ने अक़वाम मुत्तहिदा की 76वीं जनरल असम्बली के मौके पर अपना एक इजलास मुनक्कद किया, जिसकी सदारत सेक्रेटरी जनरल OIC ने की। OIC राब्ता ग्रुप के वज़रा खारजा के इजलास के बाद एक मुश्तरका अलामिया जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि जम्मू व कश्मीर तनाज़ा पर OIC राब्ता ग्रुप के वज़राए खारजा का एक इजलास हुआ। अलामिया के मुताबिक इजलास में OIC के राब्ता ग्रुप ने भारत से मुतालबा किया कि वो 5 अगस्त 2019 को और इसके बाद किए गए तमाम गैर कानूनी और एक तरफा इक़दामात को वापस ले। इसके अलावा यह भी मुतालबा किया गया कि जम्मू व कश्मीर में
इंसानी हकूक की संगीन और वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जियों को भी रोका जाए। अलमिया के मुताबिक OIC के राब्ता ग्रुप इस बात का भी जिक्र किया कि जनूबी एशिया में पायदार अमन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक जम्मू व कश्मीर के तनाज़ा के मुनसिफाना हल के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के रहनुमाओं के साथ मुलाकात मायने खीज, मोदी का दावा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने 3 रोज़ा दौरा अमेरिका के दौरान अमेरिकी नायब सदर के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान के वज़ीर आज़म से मुलाकात की, जिसके बाद मोदी ट्वीट करके इस मुलाकात को मायने खेज और इंडो पैसिफिक खिते के लिए खुश आइंदा करार दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी नायब सदर, ऑस्ट्रेलिया और जापान के वज़ीर आज़म से मुलाकात को मायने खेज करार दिया है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन के साथ मुलाकात को अहम करार बताते हुए मोदी ने ट्वीट किया कि मेरे अच्छे दोस्त वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन के साथ बातचीत करना हमेशा फायदा मंद रहा है। हमने तजारत, तवानाई और दीगर शोबों में तावन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया है। देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेजबान मोहम्मद कासिम के साथ। गुलामी उन्हें मंजूर नहीं थी और आजादी को हम खोने नहीं देंगे। हम हैं सच के साथ, हम हैं आपके साथ। आजादी की ओर एक कदम और, तस्नीम टीवी के साथ।